प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी बागली के गांव सालखेतिया पहुंचे, जहां जोशी की दरियादिली देखने को मिली। यहां उन्होंने एक आदिवासी परिवार की विधवा महिला जो 3 दृष्टिहीन बच्चों की मां है, उनकी मदद कर उन्हें गैस टंकी और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की दरियादिली। बेसहारा परिवार की मदद के लिए आगे आए जोशी। परिवार को जोशी ने दिलाई गैस टंकी और खाद्य सामग्री। इसी तरह परिवार की मदद करेंगे जोशी, किया वादा। धनतेरस पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपने साथियों के साथ महिला के निवास पर पहुंचे और परिवार के लिए गैस चूल्हा, गैस टंकी, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। महिला किराए से रहती है। निर्धन महिला का आवास नहीं होना भी जोशी ने सिस्टम की बड़ी खामी होना बताया। जोशी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी भी इस क्षेत्र में 8 बार विधायक रहे और खुद दीपक जोशी पहली बार यहां से विधायक चुने गए हैं। पिछले 17 सालों से ये सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन दीपक जोशी का क्षेत्र में लगातार आना जाना बना रहता है। जोशी को इस परिवार की जानकारी लगी तो वे यहाँ पहुंच गए। जोशी ने कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे परिवार को गैस टंकी और अन्य जरूरी सहायता करते रहेंगे। आज चूंकि दीपोत्सव का जो प्रारंभ हम कह सकते हैं कि 5 दिन का दीपोत्सव रहता है, धनतेरस इसका प्रारंभ है। भगवान धन्वंतरी हमें लंबे जीवन के लिए अपनी जो हमारी आयुर्वेद की व्यवस्था है उसको देने वाली है। और आज कहते हैं कि धन की लक्ष्मी भी की शुरुआत भी होती है। और हमारे यहाँ परंपरा रही थी, हम बर्तन, गहने, सोना, चांदी, कपड़े सब खरीदते धनतेरस के दिन। मुझे जब बंसल न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि एक न्यूज़ आई थी, और बाद में पेपरों के माध्यम से, बागली के पेपरों के माध्यम से पता चला कि सालखेतिया गाँव में एक अवंताबाई करके एक महिला रहती है जो निसहाय, क्योंकि उनके पति का देहांत हो चुका। 3 बच्चे जो तीनों के तीनों कहीं न कहीं दृष्टि बाधित है, देख भी नहीं सकते, और एक बच्चा तो पूर्णतः बोल भी नहीं पाता। इन तीनों को पालने की जिम्मेदारी इस महिला पर है, जो कि बिल्कुल असहाय और अपने आप को नितांत अकेला महसूस करती है। जब मैंने इस चीज़ को देखा, खास करके उसको जो मैंने देखा कि उसके घर जो टूटा फूटा था, वहाँ पर पानी गिर रहा है, चूल्हा जल नहीं रहा, फूंक रही है, बच्चों की 3 बच्चे जो कि उसकी मदद भी नहीं कर सकते। एक तो बच्चा आवाज़ भी नहीं सुन सकता। तो ऐसे दृष्टिकोण में वो असहाय महिला उनकी रोटी की व्यवस्था कर रही है। तो रोटी के लिए पूरा समाज कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगा कि क्या हम इनकी कोई मदद कर सकते हैं क्या? और इस दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि हम इनके लिए कम से कम रोटी बनाने के साधन दे दें। तो आज मैं देवास से, चूँकि धनतेरस का मुहूर्त था, 9 से 10 का शेष मुहूर्त, उस मुहूर्त में एक चूल्हा लेकर आया देवास से, और बाद में हमने यहाँ स्टील की टंकी, वो गैस की टंकी, क्योंकि बागली यहाँ पे एजेंसी है, इनको टंकी बदलने में दिक्कत नहीं आए, वो टंकी प्रदान करने की व्यवस्था करी। आज चूँकि यहाँ पे कुछ नौजवान जो बागली के हैं, जो पत्रकार साथी हैं, उनको भी लगा कि हमको कुछ न कुछ मदद करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी बागली के गांव सालखेतिया पहुंचे, जहां जोशी की दरियादिली देखने को मिली। यहां उन्होंने एक आदिवासी परिवार की विधवा महिला जो 3 दृष्टिहीन बच्चों की मां है,
उनकी मदद कर उन्हें गैस टंकी और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बागली।